गाइज मुझे लगता है कि सब लोग इस चैप्टर को गलत एंगल से देख रहे हैं। पहली बार स्पॉयलर्स पढ़ने पर मुझे भी लगा कि ये बस एक और चैप्टर है जहाँ पर इमू लूफी को बुरी तरह से डोमिनेट कर रहा है, लेकिन जितना मैंने दोबारा पढ़ा उतना ही रियलाइज हुआ कि ओडा सेंसेई एक्चुअली फाइट नहीं वर्ल्ड गवर्नमेंट की हिस्ट्री रिवील कर रहे हैं। और ऑनेस्टली वही इस चैप्टर का सबसे बड़ा रिवील है, क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में इमू एक और नया वेपन निकलता है, सी गॉड स्वॉर्ड, और सीधा लूफी को स्टैप कर देता है। और एक स्वॉर्ड से नहीं बल्कि दोनों स्वॉर्ड से लूफी को ट्री पे पिन कर देता है। और यहाँ तक तो सब कुछ एक्सपेक्टेड था, हमें पता है कि इमू बहुत स्ट्रांग है तो ये ऑलरेडी होना ही था, लेकिन असली चीज तो इसके बाद शुरू होती है। हमें एक छोटा सा पैनल दिखाया जाता है, उसको अचानक से बोलता है कि उसे लग रहा है कि लूफी के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। अब ये ऑब्जर्वेशन हाकी है या क्रू कनेक्शन या बस इंस्टिंक्ट अभी पता नहीं है, लेकिन ओडा सेंसेई ऐसे रैंडम पैनल जनरली बिना रीजन के नहीं दिखाते, तो इस पे हमें डेफिनेटली नजर रखनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है लोकी की तरफ। गुंको की आइस मेल्ट हो रही है, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं आई है। और इसी बीच लोकी को शैंक्स की एक पुरानी बात याद आती है। ये फ्लैशबैक ऑनेस्टली काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शैंक्स उसे ब्लैक बेल्ट के बारे में वार्न नहीं करता, किसी और पायरेट के बारे में नहीं बताता, वो सीधा कहता है असली एनिमी है किंग ऑफ द वर्ल्ड। मतलब शैंक्स को इमू के बारे में पहले से पता था, और सिर्फ इतना ही नहीं पता था बल्कि शैंक्स को ये तक पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट फ्यूचर वॉर की तैयारी कर रही है। और ये लाइन मुझे पर्सनली बहुत बड़ी लगती है। अब आता है चैप्टर का एक्चुअल बॉम्ब। इमू सोमर्स को एक नया वेपन देता है, स्वॉर्ड ऑफ राथ, और किलिंगम को देता है स्पीयर ऑफ होली कमांड। पहले तो देखने में सब नॉर्मल लगता है कि इमू नए वेपन समन कर रहा है तो ठीक ही है, लेकिन फिर आगे सिर्फ एक लाइन ऐड होती है और वो पूरे चैप्टर को ही बदल देती है। ये सारे वेपन्स 800 साल पहले के 19 किंग्स थे ना, उनके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब इमू रैंडम स्वॉर्ड्स यूज नहीं कर रहा, वो उन्हीं किंग्स के वेपन्स यूज कर रहा है जिन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई थी। यानी इमू सिर्फ पावरफुल नहीं है, उसके हाथ में लिटरली वर्ल्ड गवर्नमेंट की पूरी हिस्ट्री है। और मेरे हिसाब से तो ये चैप्टर का सबसे बिगेस्ट रिवील है, लेकिन इस रिवील के अंदर भी एक और मिस्ट्री छुपी हुई है। गाइस क्या आपने ध्यान दिया, 19 किंग्स, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई थी 20 किंग्स ने, तो फिर वो 20th वेपन कहाँ गया? और ये नंबर मुझे बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं लग रहा, क्योंकि ओडा सेंसेई नंबर्स के साथ हमेशा से बहुत स्मार्ट रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि लिली का वेपन मिसिंग है, तो क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि लिली का वही वेपन इमू की वीकनेस बने? और क्या पता विवी को अलाबास्ता या कहीं से वो वेपन मिल जाए, या फिर उसके पास पहले से वो वेपन हो लेकिन किसी को उसके बारे में पता ना हो, शायद उसको भी नहीं। जिसके बाद इमू एक और वेपन निकलता है, जिंटियांग एक्स। और ये वेपन निकलने के बाद लगता है कि लूफी तो अब गया, क्योंकि वो ऑलरेडी पेड़ से लटका हुआ है, एस्केप का कोई चांस नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे इमू लूफी को मारने वाला होता है, लास्ट सेकंड पर एक चमत्कार होता है। एक फैमिलियर बंदा एंट्री मारता है, स्कॉपर गबान, और सीधा इमू के अटैक को रोक देता है। अब देखो गाइस, मैं मानता हूँ कि गबान की एंट्री बहुत ऑसम थी, लेकिन फिर भी मुझे गबान की एंट्री इस चैप्टर का सबसे बिगेस्ट मोमेंट नहीं लग रही, ना ही लूफी का स्टैब होना लग रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो इमू के वेपन्स लग रहे हैं, और उसमें से भी वो मिसिंग वेपन, क्योंकि ओडा सेंसेई धीरे धीरे हमें ये समझा रहा है कि फाइनल वॉर सिर्फ प्रेजेंट में नहीं चल रहा, 800 साल पुरानी हिस्ट्री भी इस फाइट का हिस्सा बन चुकी है। और अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन घूम रहा है कि अगर इमू के पास 19 किंग्स के वेपन्स है, तो वो 20वां वेपन कहाँ है? और क्या वही वेपन फ्यूचर में पूरी गेम पलट सकता है? तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होना तो प्लीज वीडियो को लाइक और हाइप कर देना, और अगर आप चैनल पर नए होना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है।